हेलो एवरीवन। हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट का सिलेबस पढ़ रहे हैं और इसके पढ़ने के क्रम में सबसे पहले जो हम लोग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो है भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास को हम लोग पढ़ रहे हैं और आगे भी एक दो दिन में आपको सूचना दिया जाएगा कि और क्या क्या सब्जेक्ट चलेंगे। हो सकता है कि आगे चलकर एक से दो दिन बाद पॉलिटी भी स्टार्ट कर दी जाए। चूँकि सिलेबस बड़ा है तो इसलिए एक दो सब्जेक्ट को और भी लेके चलना होगा हमें। तो देखते हैं भारतीय इतिहास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे। भारतीय इतिहास में हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 सिंधु घाटी की सभ्यता। और इससे पहले जो है 2 क्लास हो चुकी है। तो आपको क्या करना है, करना कुछ नहीं है, बस केवल और केवल वीडियो को देखना है और पढ़ना है। ठीक है, ये आपकी तीसरी क्लास है और देखते हैं तीसरी क्लास में क्या आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे आज सभ्यता के प्रमुख स्थल। ठीक है, सभ्यता के कौन कौन से प्रमुख स्थल थे उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, आप जानते हैं कि सभ्यता का जो प्रमुख स्थल है वो है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धौलावीरा, ये सब है। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डालिए हड़प्पा। हड़प्पा के बारे में हम लोग लिखेंगे सबसे पहले। और हड़प्पा में आपको पता है ये जो है पाकिस्तान में स्थित है ये हड़प्पा। ठीक है, इसके बारे में लिखते हैं, हेडिंग डालिए हड़प्पा। हड़प्पा, हड़प्पा के बारे में लिखेंगे यह पाकिस्तान के पंजाब, ऐसे स्टार बना के लिखेंगे, यह पाकिस्तान के पंजाब के माउंट गोमरी, क्या नाम है, माउंट गोमरी, पंजाब प्रांत के माउंट गोमरी ज़िले में। ठीक है, ये जो पॉइंट आगे लिख रहे हैं हम वो इम्पॉर्टेंट है, उसको ध्यान दीजिएगा। रावी नदी के तट पर, रावी नदी के, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि किस नदी के किनारे जो है हड़प्पा स्थित है। ठीक है, क्वेश्चंस बहुत ही ध्यान से देखिएगा। रावी नदी के बाएं तट पर, ये भी लिख लीजिए। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि बाएं तट कि दाएं तट, बाएं तट पर स्थित है, तट पर स्थित है। ये नदी जो है ये याद रखेंगे क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है कि हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे स्थित है, तो रावी नदी के किनारे। ये आपसे कभी कभी पूछता है कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत, लेकिन नदी जो है इसको हमेशा याद रखेंगे कि हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, अब इसमें दूसरा पॉइंट लिखिए, सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में, सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में, सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने इस स्थल की खोज की थी। इस स्थल की खोज की थी। ठीक है, इस स्थल की खोज की थी। और समय लिख लीजिएगा यहीं पे, समय इसमें मिस हो गया। समय क्या था वो 1921 ईस्वी। ठीक है, 1921 ईस्वी। आप यहाँ से भी लिख सकते हैं कि सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में इस स्थल की खोज की थी। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें जो अगला पॉइंट है
वो है इसका उत्खनन कार्य। उत्खनन कार्य, उत्खनन मतलब खुदाई का काम। इसका यानी कि किसका? हड़प्पा का। हड़प्पा स्थल का उत्खनन कार्य, उत्खनन कार्य मार्टिमर व्हीलर और देखो हड़प्पा की जो खोज किया था उनका क्या नाम था? दयाराम साहनी। लेकिन जो इसका उत्खनन मतलब खुदाई का काम किया, ठीक है, कि ये हड़प्पा है, इसकी खुदाई करेंगे, इसके में ये सामान मिलेगा, ये मिलेगा या कुछ भी मिलेगा, तो उत्खनन का जो काम किया वो था कौन? मार्टिमर व्हीलर एंड माधव स्वरूप वत्स ने कराया था। ठीक है, अब खुद तो किए नहीं होंगे, काम जो है वर्कर से कराए होंगे। ठीक, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें याद रखेंगे कि ये रावी नदी के किनारे स्थित है। बहुत पूछा जाता है, मतलब आपको पता है कि ये क्वेश्चंस इतनी बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, बहुत सारे वनडे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने इस स्थल की खोज की थी। कब की थी? 1921 में। फिर इसका स्थल यानी कि उत्खनन कार्य मार्टिमर व्हीलर और माधव स्वरूप वत्स ने कराया था। ठीक है, वीडियो को पॉज करेंगे और इसको लिखेंगे। हाँ, अब देखेंगे कि पूरा स्ट्रक्चर कैसा था इस हड़प्पा स्थल का। ठीक है, कैसे कैसे वर्गीकृत था, तो लिखिएगा इसमें पहला पॉइंट, हड़प्पा स्थल 2 भागों में वर्गीकृत था। ये लिखिएगा, हड़प्पा स्थल 2 भागों में वर्गीकृत था। हड़प्पा स्थल 2 भागों में वर्गीकृत था। 2 भागों में वर्गीकृत था। ठीक है, पहला लिखेंगे पूरब का नगर क्षेत्र, अर्थात पूरब में नगर क्षेत्र था। ठीक, और सेकंड लिखेंगे पश्चिम में दुर्ग क्षेत्र। ठीक है, दुर्ग क्षेत्र था। दुर्ग क्षेत्र, पूरब में आपका नगर क्षेत्र था और पश्चिम में दुर्ग क्षेत्र था। ठीक है, इसको बनाएंगे, कैसे बनाएंगे देखिए, आपको जो है बना के दिखाया जा रहा है कि वो कैसे था ये प्लेस। देखिए, ये हो गया आपका ऐसे ही बनाएंगे तो याद रहेगा। देखिए, ये जो आपका प्लेस था ये था नगर क्षेत्र। क्या था? नगर क्षेत्र। और एक दूसरी तरफ जो क्षेत्र था वो था दुर्ग क्षेत्र। क्या था? दुर्ग क्षेत्र था। ठीक है, और जो दुर्ग क्षेत्र था उस पे उसके चारों तरफ रक्षा प्राचीर था, लगा हुआ था। रक्षा प्राचीर ऐसे, ये जो एरिया था कह सकते हैं ये बहुत अच्छा एरिया था, क्योंकि यहाँ पर रक्षा प्राचीर लगा हुआ था। रक्षा प्राचीर का मतलब कि उसको बाउंड्री वाल टाइप में लगा हुआ था, इसको घेरा गया था। ठीक, ऐसे ही रक्षा प्राचीर था। ठीक है, और इसके ठीक ऊपर एक और, दुर्ग क्षेत्र के ठीक ऊपर एक और आकृति थी। ठीक है, एक और आकृति थी, वो क्या था इसको देखेंगे। ये क्या था? यह भी एक क्षेत्र था, ये नगर क्षेत्र है,
ये दुर्ग क्षेत्र है, इसके ऊपर एक क्षेत्र था, वो क्या था, वो किस प्रकार का स्थल था, वह था आपका, यहाँ पर 12 कमरे थे, आधे में यहाँ पे 12 कमरे थे। ये जो स्थल था, कितने कमरे थे यहाँ पे, 12 कमरे थे। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, ये हो कितने कमरे थे यहाँ पे, 12 कमरे थे, 12 कमरे, ठीक है, यहाँ पे 12 कमरे थे। अब इसके बाद लेकिन ये कमरा किस लिए आता था, ये जो है कमरा 12 कमरे का अन्नागार था, ठीक है, ये क्या था, अन्नागार था। यहाँ पे क्या होता था, ये जो 12 कमरे थे, जहाँ पे अन्न रखे जाते थे, मतलब खाद्यान्न, खाने वाले सामान रखे जाते थे, ठीक है। और इसके बाद ये 18, यहाँ पे 18 बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये आपके जो 18 हुए, ये क्या थे, ये आपके 18 वृत्ताकार अन्न कूटने के चबूतरे, अन्न कूटने के चबूतरे क्या थे, अन्न कूटने के चबूतरे क्या थे, 18 वृत्ताकार अन्न कूटने के चबूतरे। और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एक 7 और यहाँ पे 8, ठीक है, ये कमरे थे किसके लिए, श्रमिकों के लिए, जो यहाँ श्रमिक काम करते थे उनके लिए कमरे थे, श्रमिकों के लिए कमरे क्या थे, कमरे या फिर आवास, श्रमिकों के लिए आवास, ठीक। तो यह एक विशेष प्रकार की संरचना थी, जिसके जो है पूरब में नगर क्षेत्र था, पश्चिम में दुर्ग क्षेत्र था, दुर्ग क्षेत्र के ठीक ऊपर जो है एक अन्नागार था, 12 कमरे का अन्नागार, और यहाँ पे अन्न को कूटने का चबूतरा था, और इसके बाद श्रमिकों के लिए यहाँ पे आवास थे। कहीं ना कहीं एक आप देख सकते हैं कि एक अच्छी व्यवस्था थी, सिंधु घाटी सभ्यता में एक अच्छी व्यवस्था थी, ठीक है। नगर क्षेत्र, दुर्ग क्षेत्र, बाउंड्री वॉल, इसके बाद आप देख सकते हैं कि पूरे सिस्टमेटिक ये था, ठीक है। अब इसके बाद इसको नोट करेंगे, और ये क्वेश्चंस पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में या फिर जो हड़प्पा स्थल में क्या क्या मिला है, 12 कमरे का अन्नागार, ये सब पूछा जाता है, ठीक है। अब इस वीडियो को पॉज करिए और ये फिगर बनाइए। अब देखिए कि हड़प्पा से जो और भी चीज़ें मिली हुई हैं उनको हम लोग लिखते हैं, ठीक है। देखिए हड़प्पा से लिखिए, अब हड़प्पा से केश प्रसाधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, केश प्रसाधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, साक्ष्य प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि केश प्रसाधन का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद इसमें दूसरा पॉइंट लिखेंगे, एक मूर्ति मिली हुई है, हड़प्पा से एक विशेष प्रकार की मूर्ति मिली हुई है, उसके बारे में लिखना है, ठीक है। और ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसको लिखिएगा हड़प्पा से एक विशिष्ट मूर्ति का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, हड़प्पा से एक विशेष मूर्ति का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, विशेष मूर्ति का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, साक्ष्य प्राप्त हुआ है, जो स्त्री की मूर्ति है, जो कि स्त्री की मूर्ति है, स्त्री की
मूर्ति है और जिसके गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दर्शाया गया है, और जिसके गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दर्शाया गया है। अब इसके बाद दर्शाया गया है जिसे विद्वानों ने उर्वरता की देवी नाम दिया है, जिसे विद्वानों ने इस मूर्ति को क्या कहा, जो स्त्री की मूर्ति निकली हुई है, जिसे विद्वानों ने उर्वरता की देवी नाम दिया है। क्या नाम दिया है? उर्वरता की देवी नाम दिया है। ये पूछा जाता है, ठीक है, समझ में आया? हड़प्पा स्थल में उर्वरता की देवी, ठीक है, ये पूछा जाता है। अब इसके बाद आप लोग अगली हेडिंग डालेंगे। पहले इस वीडियो को पॉज करिए और इसको लिखिए। अब अगला जो स्थल हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख स्थलों में, वो है मोहनजोदड़ो। तो हेडिंग डालिएगा मोहनजोदड़ो। अगला जो हेडिंग होगा वो क्या होगा? मोहनजोदड़ो। देखिए, पहले इसका अर्थ लिखेंगे कि मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ क्या है? इसका अर्थ है मृतकों का टीला। ठीक है। अब इसके बाद लिखेंगे कि यह कहाँ स्थित है, ठीक है। तो ये लिखेंगे यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, नदी पे ध्यान देंगे। सिंध नदी के दाएं तट पर, सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। देखिए, ये नदी बहुत ध्यान देंगे। वहाँ हम लोग क्या पढ़े थे? रावी नदी। जब हम लोग हड़प्पा पढ़ रहे थे, ये मोहनजोदड़ो पढ़ रहे हैं। हड़प्पा स्थल था, वो हड़प्पा स्थल किस नदी के किनारे था? वो रावी नदी के किनारे था। और ये जो मोहनजोदड़ो है वह किस स्थल के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे। ये हो गया दूसरा पॉइंट। अब इसमें अगला पॉइंट लिखेंगे कि इसकी खोज 1922 में किसने की थी? राखालदास बनर्जी ने किया था। इसकी खोज 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी
ने की थी। इसकी खोज अर्थात मोहनजोदड़ो स्थल की खोज किसने की थी? राखालदास बनर्जी ने की थी। अब इसके बाद लिखेंगे अगला पॉइंट कि मोहनजोदड़ो से भी प्राप्त नगर क्षेत्र पूरब की ओर स्थित था, किंतु यहाँ से प्राप्त दुर्ग क्षेत्र में रक्षा प्राचीर घिरा हुआ नहीं था। इसका मतलब कि इधर भी पूरब की तरफ नगर क्षेत्र था, पश्चिम की तरफ दुर्ग क्षेत्र था, जैसे हम लोगों ने हड़प्पा में पढ़ रखा था। और इसके बाद जो स्थल था वो दुर्ग क्षेत्र वाला स्थल वो रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ नहीं था। इसको लिखेंगे नहीं, ऐसे समझ लीजिए कि जो मोहनजोदड़ो स्थल है वह भी पूरब की तरफ नगर क्षेत्र और पश्चिम की तरफ दुर्ग क्षेत्र था, परंतु जो दुर्ग क्षेत्र था वो रक्षा प्राचीर यानी कि बाउंड्री वॉल, जो बाउंड्री होती है वो बाउंड्री उस दुर्ग क्षेत्र में नहीं था। बस इतना ही अंतर है। ठीक है। अब इसके बाद लिखेंगे अगला स्थल। ठीक है, क्या लिखेंगे? अगला स्थल। वीडियो को पॉज करिए, इसके बाद फिर आपको लिखा जाएगा अगला स्थल। अभी इसमें ही लिखेंगे, मोहनजोदड़ो में ही इसमें कई साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो उसको लिखते हैं पहले। ठीक है, देखिए यहाँ से एक योगी की मूर्ति प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो से एक योगी की मूर्ति प्राप्त हुई है जिसको सर जॉन मार्शल ने पशुपति शिव नाम दिया था। ठीक है, तो यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और यहाँ से एक कांसे की बनी हुई नर्तकी का साक्ष्य मिला है, यह भी लिखेंगे हम लोग। तो लिखिए पहले इसमें कि मोहनजोदड़ो से एक योगी की मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसे सर जॉन मार्शल ने पशुपति शिव कहा है। पशुपति शिव कहा है। क्या कहा है? पशुपति शिव कहा है। और अगला पॉइंट लिखेंगे कि यहाँ से कांसे की नर्तकी का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। नर्तकी का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। और इसमें भी पॉइंट है, देखिए ये व्यवस्था, ये जो मोहनजोदड़ो स्थल था यहाँ पे व्यवस्था बहुत अच्छी थी और प्रत्येक घर से, ठीक है, प्रत्येक घर में एक एक कुएं का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो उसको भी लिखेंगे, प्रत्येक घर में एक एक कुएं का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। प्रत्येक घर में एक एक कुएं का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। एक एक कुएं का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। एक एक कुएं का साक्ष्य प्राप्त हुआ। और क्या प्राप्त हुआ है? यहाँ की सड़कें परस्पर समकोण पर काटती थी। ठीक है, जो व्यवस्था थी वो मोहनजोदड़ो स्थल की जो व्यवस्था थी वो नगरीय व्यवस्था थी। अब आप सोच सकते हैं कि अगर जो कोई सड़कें जो है समकोण पे काट रही हों तो कितना अच्छी व्यवस्था वहाँ सड़कों की रही होगी, लंबी चौड़ी और समकोण पे काट रही हैं। ठीक है, तो यह भी लिखेंगे कि यहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। यहाँ
कि सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काटती थी, समकोण पर काटती थी। इतनी अच्छी व्यवस्था थी वहाँ पे सड़कों की। अब इसके बाद हम लोग जो अगला पॉइंट पढ़ेंगे वो होगा लोथल एक स्थान है हड़प्पा सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता का, जो कि अगले वीडियो में आपको पढ़ाया जाएगा। आपको देखिए ये ट्रिक नहीं लगाना है, पूरा अच्छे से पढ़ना है, ट्रिक से कुछ नहीं होगा। ये सब पढ़ाया जो जा रहा है वो ट्रिक के माध्यम से नहीं बताया जा सकता, सिलेबस लंबा है। ये कह सकते हैं कि ये एक मिनी IAS का सिलेबस है UP SSSC पेट का, तो इसको ध्यान में रखते हुए चीज़ों को कंफर्म करते हुए पढ़ेंगे, ठीक है। और इस वीडियो को पॉज करिए, लिखिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।